हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी लाइफ वंडरफुल चल रही है। आई जस्ट होप सो। एंड सो आज की जो रीडिंग है, दिस इज़ गोइंग टू बी अबाउट एवरीथिंग दैट द मंथ ऑफ डिसम्बर इज़ गोइंग टू ब्रिंग इन टू योर लाइफ। ठीक है, वॉट इज़ द मंथ ऑफ डिसम्बर ब्रिंगिंग टू योर लाइफ, इसके बारे में पूरी रीडिंग होने वाली है। आपके सामने हर बार की तरह आ गए हैं ऑप्शंस टू चूज़ योर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। डेट ऑफ बर्थ से चाहते हैं अगर ग्रुप्स सिलेक्ट करना तो आपके सामने कुछ नंबर्स हैं दोनों ग्रुप्स के नीचे, वो नंबर्स आपका डेट ऑफ बर्थ होने वाले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वर बॉर्न ऑन 17th ऑफ नवंबर, तो जो 17 नंबर है वो देखना है आपको कि दोनों ग्रुप्स के नीचे कहाँ है, एंड दैट ग्रुप इज़ गोना बी योर ग्रुप। अगर आप डेट ऑफ बर्थ से नहीं सिलेक्ट करना चाहते हैं फॉर वॉट एवर रीजन्स, वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, यू डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट दैट, तो आप इंट्यूटिवली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, विच आई ऑल्सो रेकमेंड, क्योंकि ये जो रीडिंग है ये इंट्यूटिव रीडिंग है। तो आप इंट्यूशंस से अगर अपना ग्रुप सिलेक्ट करेंगे तो वो बेटर होगा, आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट होगा। तो इंट्यूशन से अपना ग्रुप सिलेक्ट करने के लिए ऑल यू गॉट टू डू इज जस्ट फोकस ऑन बोथ द इमेजेस गिवन इन फ्रंट ऑफ यू, और फिर देखो कि कौन सा इमेज आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, एंड दैट इमेज इज़ गोना बी योर इमेज। ठीक है, जस्ट इन केस यू आर ड्रॉन टुवर्ड्स बोथ ऑफ द ग्रुप्स, ग्रुप 1 भी आपको अट्रैक्ट करा है, ग्रुप 2 भी अगर अट्रैक्ट करा है, देन इन दैट केस आई वुड सजेस्ट कि आप दोनों ग्रुप्स ज़रूर चेकआउट करें, बिकॉज इन दैट केस दोनों ग्रुप्स में कोई ना कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड रेजोनेटिंग मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, क्योंकि ऐसे ही अट्रैक्शन दोनों ग्रुप्स की तरफ नहीं होता है। आई डू नॉट बिलीव इन सच कोइंसिडेंसेस, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। सो अगर आपने अपना ग्रुप अभी तक सिलेक्ट कर लिया है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर पिन कमेंट दोनों जगह पे आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे टू मीट मी इन योर ग्रुप्स रीडिंग। और अगर आपने अभी तक अपना ग्रुप नहीं सिलेक्ट किया है देन यू कैन पॉज दिस वीडियो राइट हियर, टेक योर टाइम एंड सिलेक्ट योर ग्रुप आराम से, एंड देन मीट मी इन योर ग्रुप्स रीडिंग। हाय ग्रुप 1, अगर इनमें से कोई आपकी डेट ऑफ बर्थ है या फिर ये ग्रुप आपने चूज़ किया था तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। लेट्स सी व्हाट इज़ द मंथ ऑफ डिसम्बर ब्रिंगिंग इन टू योर लाइफ। What is the month of December going to bring into the life of the people who have chosen group 1? Please tell me, tarot cards, my spirit guides, प्लीज़ टेल मी, ग्रुप 1 चूज़ करने वाले लोगों की लाइफ में दिसंबर के महीने में 2025 के दिसंबर के महीने में क्या क्या नई चीज़ें होने वाली हैं। प्लीज़ टेल मी इन डिटेल्स। ओके, सबसे पहली चीज़ आपके लिए आया है द नाइट ऑफ कप्स। आई होप दिख रहा है, द नाइट ऑफ कप्स। द नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे सिंपली ये बोल रहा है कि फॉर दोज पीपल हु आर सिंगल, या फिर शादी के बारे में सोच रहे हैं, या फिर लुकिंग आउट फॉर अ पार्टनर, उन लोगों के लाइफ में कोई ना कोई प्रपोजल आ सकता है, कोई पर्सन खुद से अप्रोच कर सकता है, कोई रिश्ता आ सकता है। इफ़ यू आर ऑलरेडी कमिटेड देन इन दैट केस आपको सामने से कोई सामने से कुछ आपके जो कमिटेड रिलेशनशिप है उसको एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए अप्रोच कर सकता है कोई, मतलब जिसके भी साथ आपकी कमिटमेंट है वो अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल आगे ले जाने के लिए कोई ना कोई अप्रोच, कोई ना कोई कॉन्टैक्ट आपको ज़रूर करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट, एंड यू मे ऑल्सो रिसीव गिफ्ट्स फ्रॉम समबडी यू लव। तो दिस इज़ अबाउट दैट। दिसंबर का महीना मोस्टली ग्रुप 1 चूज़ करने वाले लोगों के लाइफ में इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ लव, अ लॉट ऑफ इमोशनल सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। यू मे रिसीव गिफ्ट्स, और वो गिफ्ट जो है वो मटीरियल मतलब एक मटेरियल चीज़ होना ज़रूरी नहीं हो सकता है, ये इमोशनल वेलबीइंग हो सकती है, ये इमोशनल अवेलेबिलिटी हो सकती है, आपको कोई इमोशनल रीअश्योरेंस मिल सकता है। ठीक है, फ्रॉम योर पार्टनर। एंड अगेन एज आई सेड, अगर आप सिंगल हो तो आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर कोई प्रपोजल एक्सपेक्ट कर सकते हो। इफ़ यू आर लुकिंग टू गेट मैरिड तो इन दैट केस ऑल्सो कोई रिश्ता आ सकता है या फिर प्रपोजल आ सकता है कहीं से, एंड समथिंग न्यू इन योर लव लाइफ कैन हैपन। ठीक है, और क्या आ रहा है दिसंबर के महीने में? सम ऑफ यू आर ऑल्सो गोइंग टू प्लान टू ट्रैवल आउट ऑफ योर कंट्री। अगर आप इंडिया में रहते हो तो आउट ऑफ इंडिया अगर आप प्लान कर रहे हो तो दिसंबर के महीने में डेफिनेटली ये चीज़ हो सकती है। हो सकता है कि आप शायद कंट्री के बाहर ना घूमने जाओ, बट जहाँ पे भी रहते हो उससे काफ़ी दूर शायद आप घूमने जाओगे दिसंबर के महीने में। आप में से काफ़ी लोग हैं जो लोग ट्रैवल प्लान करने वाले हैं। ठीक है,
आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि जिन्हें ओवरसीज़ कोलैबोरेशन मिल सकता है। मतलब अगर आप कुछ बिज़नेस करना चाहते हो या किसी भी तरह से कोलैबोरेट करना चाहते हो तो आपको किसी फॉरेन करेंसी में बिज़नेस मिल सकता है, ठीक है। आप डॉलर्स में अर्न कर सकते हो, पाउंड्स में अर्न कर सकते हो, या कोई फॉरेन करेंसी में आप अर्न कर सकते हो। इस तरह की कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या इस तरह का कोई कोलैबोरेशन आपको मिल सकता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। एंड इसके अलावा आप में से कुछ लोग हैं जो अपनी बाउंड्रीज़ भी क्रिएट करेंगे। कुछ ऐसे स्पेसिफिक लोग हैं आपकी लाइफ में, ग्रुप 1, जो लोग आपके लिए शायद हेल्दी नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए हेल्दी नहीं है, शायद आपके लिए टॉक्सिक है, आपके बारे में बिचिंग करते हैं, आपको परेशान करते हैं, नेगेटिव हैं आपके लिए बेसिकली। सो इन द मंथ ऑफ दिसंबर यू आर गोइंग टू डिसाइड टू कट दीज पीपल ऑफ फ्रॉम योर लाइफ, ठीक है। आप इन लोगों के अगेंस्ट एक सुरक्षा कवच बनाओगे अपने आसपास, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ओके। एक सुरक्षा कवच काइंड ऑफ बनाओगे आप इन लोगों से इंटरेक्शन ख़त्म कर दोगे या कम कर दोगे एटलीस्ट। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया से भी थोड़ा सा दूर चले जाएंगे, ठीक है। यू डोंट वांट टू इंटरेक्ट विथ अनप्रोडक्टिव पीपल और अनग्रेटफुल पीपल। जो लोग आपके लाइफ में ज़बरदस्ती की ताका झाकी करते हैं, जो लोग ज़बरदस्ती जानना चाहते हैं आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, घुसे रहते हैं ज़बरदस्ती, उन लोगों से आप बिल्कुल कट ऑफ करने वाले हो, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सॉलिट्यूड पसंद करेंगे दिसंबर के महीने में। ज़्यादा घुलना मिलना, पार्टिंग, आउट गोइंग, बाहर जाना, गैदरिंग, फंक्शंस, ये सब अटेंड नहीं करना चाहोगे। आप चाहोगे कि आप अपने कंफर्ट में रहो और कुछ अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो। अकेले रहो वो भी चलेगा, कुछ नया सीख रहे हो वो भी चलेगा, मेडिटेशन कर रहे हो या जस्ट स्पेंडिंग टाइम विथ योर सेल्फ, जस्ट लिसनिंग टू म्यूजिक अलोन इन योर रूम, कहीं पे भी। बट आप स्पेशली नेगेटिव लोगों को आप अवॉइड करोगे इस महीने, ओके। What else is there? अगेन फिर से ट्रैवलिंग का साइन आ रहा है। आप में से कुछ लोग हैं जो बना चुके हैं प्लान ऑलरेडी, किसी फॉरेन ट्रैवल का, अब्रॉड कहीं पे आप ट्रैवल करना चाहोगे। कुछ लोग हो सकता है कहीं बाहर सेटल होने के लिए जाए या फिर जॉब ढूंढ रहे हैं आउट ऑफ कंट्री, तो उन लोगों को दिसंबर के महीने में कोई ना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग साइन आएगा या बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे आप बाहर जा सकते हो, बाहर ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करने वाले हो। आप में से बहुत सारे लोग हैं, विच इज़ लाइक सो ऑब्वियस, बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, बट अब आया है रीडिंग में तो मैं बोलूँगी ज़रूर। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो 2026 की प्लानिंग जो है वो दिसंबर के महीने में स्टार्टिंग में ही करना शुरू कर देंगे, ठीक है। हर कोई प्लानिंग नहीं करता है नए साल के दिसंबर में, कई लोग जनवरी में करते हैं, कई लोग बिल्कुल नहीं करते, कभी नहीं करते। बट आप में से बहुत सारे लोग हैं जो करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो फर्स्ट एवर टाइम अपना विजन बोर्ड बनाने वाले हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो हर साल बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी कभी बनाते हैं। बट वॉट एवर सेड एंड डन, आप में से एटलीस्ट 95% ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो, ग्रुप 1 जो देख रहे हैं, वो अपना विजन बोर्ड ज़रूर बनाने वाले हैं 2026 के लिए इन द मंथ ऑफ दिसंबर। एंड इफ़ यू वुड लाइक टू वॉच हाउ टू मेक अ विजन बोर्ड दैट एक्चुअली वर्क्स, तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल पे लाने वाली हूँ वीडियो हाउ आई मेक माई विजन बोर्ड। एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कौन सी चीज़ें मेरी विजन बोर्ड पे बनी थी जो हो चुकी हैं, सच हो चुकी हैं, ठीक है। और कैसे हुई, कैसे मैंने मैनिफेस्ट किया, उन सब के बारे में मैं एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ बहुत ही जल्द। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड टू माई चैनल एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन ज़रूर करना, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा और वो वीडियो आके चला जाएगा, ठीक है। सो या दैट इज़ व्हाट इट इज़। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने वाले हो आप दिसंबर के महीने में। आप कुछ ऐसा करने वाले हो जिसमें आपको पैशन है, ठीक है। यू आर नो लॉन्गर गोइंग टू डू समथिंग दैट्स बोरिंग, स्पेशली आपके वर्क में, आपके जॉब में, आपके करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में। कोई भी चीज़ जो आपको बोरिंग लगती है ना, वो आप दिसंबर के महीने में सोचोगे कि कैसे इस चीज़ से बाहर निकला जाए और कोई ऐसी चीज़ की जाए जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, जिसमें मुझे काम करना अच्छा लगता है, पैशन है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी ऐसा कोई काम कर रहे हो जो आपको पसंद है, जिसमें आपको पैशन है, देन यू आर गोइंग टू कंटिन्यू दैट। ऑफ कोर्स एक के बाद एक आप उसमें मतलब अपना काम करते जाओगे। बट अगर आप ऐसी किसी जॉब में अटके हो जहाँ पे आपको जो काम आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, बोरिंग लगता है, तो फिर आप कुछ ऐसा प्लान करने वाले हो दिसंबर के महीने में जिसकी वजह से आप अपना पैशन परस्यू कर सको या कुछ ऐसा कर सको जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, ओके। What else is coming up for people who have chosen group 1? Okay. आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को
कहीं से कोई रुका हुआ पैसा मिलने वाला है, या कोई ऐसा अप्रिसिएशन जो ड्यू था, जिसमें आपने बहुत अच्छा काम किया लेकिन आपको अप्रिसिएशन मिली नहीं, वो अप्रिसिएशन भी आपको दिसंबर के महीने में मिलेगी। अगर कहीं पे आपका कोई अटका हुआ पैसा है तो वो आपको दिसंबर के महीने में मिल जाएगा। दिसंबर के महीने में आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो रिलीजियस प्लेसेस पे कुछ ना कुछ डोनेशन करेंगे, मंदिर में, गुरुद्वारा में, या जो भी कुछ आपका रिलीजन है जिस पे आप बिलीव करते हो, वहाँ पे जाकर आप कोई ना कोई डोनेशन ज़रूर करोगे दिसंबर के महीने में, ठीक है। आप में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऑफ कोर्स गरीबों की हेल्प करेंगे, गरीबों को डोनेशन देंगे इन द मंथ ऑफ दिसंबर। अगेन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों के सामने रेवलेशन होने वाला है। कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो कि फेक लोग हैं, और उन फेक लोगों को आप पहचानोगे दिसंबर के महीने में, ठीक है। दिसंबर के महीने में कुछ ऐसा होगा जिससे आप फेक लोगों को पहचान पाओगे, एंड बहुत बड़ा लेवल का रेवलेशन होने वाला है ये, ठीक है। नॉट फॉर एवरीवन, ये शायद इस वीडियो को देखने वाले 20% लोगों के साथ ही ऐसा होने वाला है, बट या कुछ लोगों की इनकम सोर्स बढ़ेगी, मतलब नंबर ऑफ सोर्सेज जहाँ से आपको इनकम आती है। जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आपकी जॉब है तो हो सकता है कि आप एक कोई छोटा सा स्टार्टअप या छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट कर दो जहाँ से आपको इनकम आएगा। मतलब नंबर ऑफ सोर्सेज ऑफ इनकम वो आप दिसंबर में प्लान करोगे कि कैसे बढ़ाया जाए, और मे बी फिर जनवरी में आप स्टार्ट कर दो उस काम को, ठीक है। ओके, और क्या है, आप में से कुछ लोग हैं जो अपने आप को अपस्किल करने वाले हैं। अपस्किल यानी कुछ नया सीखेंगे, कुछ नई क्रिएटिविटी सीखेंगे, या फिर कोई नया स्किल सीखेंगे, कुछ नई पढ़ाई करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो टैरो कार्ड्स भी सीखने वाले हैं शायद, या टैरो कार्ड, या फिर कुछ ना कुछ ऑकल्ट में हो सकता है, हीलिंग हो सकता है, रेकी हीलिंग हो सकता है, कुछ और ऐसी प्रैक्टिस, बट समथिंग टू डू विथ ऑकल्टिज्म, उसमें आप कुछ ना कुछ पढ़ाई करने वाले हैं। बट ऑफकोर्स नॉट ऑल, लाइक 50% ऑफ द पीपल आर गोइंग टू लर्न समथिंग इन ऑकल्ट, बट रेस्ट ऑफ द 50% आर गोइंग टू लर्न समथिंग एल्स। बट आप पढ़ाई करने वाले हो, या फिर स्किल सीखने वाले हो, कुछ ना कुछ नया आप अक्वायर करने वाले हो इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ओके, नाउ क्या गाइडेंस आ रही है ग्रुप 1 चूज़ करने वाले लोगों के लिए? ग्रुप 1 चूज़ करने वाले लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है? व्हाट शुड दे डू टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स, मैक्सिमम रिजल्ट्स? ग्रुप 1 चूज़ करने वाले लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? दिसंबर के लिए ओके, रेजिस्टेंस मत क्रिएट करो। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में दिसंबर में होने वाली हैं जो कि ऑब्वियसली आपको पसंद नहीं आएंगी। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो पसंद नहीं आएंगी, या फिर मे भी पसंद आएंगी, दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम, बट यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करना है आपको। इवन इफ़ यू डोंट लाइक दैट पर्टिकुलर थिंग विच इज़ हैपनिंग इन द मंथ ऑफ दिसंबर, आपको ज़बरदस्ती कंट्रोल नहीं लेना है, क्योंकि वो चीज़ होकर ही रहेगी। आप ज़बरदस्ती स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे अगर आप सिर्फ कंट्रोल लेने की कोशिश करो, या समझने की कोशिश करो कि ये क्यों हो रहा है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे किसी और तरीके से करना है, ऐसे नहीं करना है। तो अगर आप ज़बरदस्ती का कंट्रोल लोगे तो आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। इसलिए आपके लिए गाइडेंस आई है कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी कंट्रोल में नहीं है। जो वो ऐसी जो चीज़ें हैं ना, उन्हें आपको बस होने देना है, जस्ट लेट इट गो, क्योंकि वो टेम्पररी है, बट वो होके रहेगी। इट इज़ डेस्टिन्ड टू हैपन। तो वो आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है। वो कुछ नेगेटिव या स्टैग्नेंट एनर्जी है जिसको क्लेंस करने के लिए वो चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। तो वो चीज़ें होंगी ज़रूर, आप बस उन्हें होने दो। रेजिस्टेंस मत क्रिएट करो, ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, अदरवाइज आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, क्योंकि ऑफकोर्स एज आई सेड वो आपके कंट्रोल में नहीं है। Okay, and now one blessing that is coming from the universe for everybody who is watching group 1. क्या है वो एक ब्लेसिंग जो कि दिसंबर के महीने में यूनिवर्स की तरफ से आ रही है आप सबके लिए जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है? किसी चीज़ को लेकर आप क्लैरिटी में आओगे। जो आप कंफ्यूज्ड थे या डिलेमा में थे, या 2 या 3 ऑप्शंस थे, एंड यू डिड नॉट नो कि कौन सी चीज़ चूज़ करें और कहाँ जाएं, क्या चीज़ को ऑप्ट करें। तो ऐसी जो सिचुएशन थी उसमें आपको क्लैरिटी आएगी। ये जो 2 ऑफ सोर्ड्स है ये रिवर्स में आया है, दैट मीन्स आप क्लैरिटी आएगी किसी चीज़ को लेकर जिसमें आप कंफ्यूज्ड थे। मे बी ये कन्फ्यूजन नवंबर में शुरू हुआ था या अक्टूबर में शुरू हुआ था, बट दिसंबर में आकर इस चीज़ पर क्लैरिटी आ जाएगी, एंड यू विल फाइनली डिसाइड ऑन वन थिंग आउट ऑफ दोज ऑप्शंस। ओके, ये आ रही है आपके लिए ब्लेसिंग। सो या दैट इज़ ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 1। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है या आपके साथ रेजोनेट हुई है तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, एंड मेक
श्योर टू कमेंट 111 या फिर 777 टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी इन योर लाइफ। एंड मीनवाइल यू कैन ऑल्सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आई एम वेरी श्योर आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आएगी। सो वंस यू आर डन वॉचिंग दिस वीडियो you can click over here to watch this video, and you can also contact me on WhatsApp here and on Instagram here if you like. And yeah, there's also this WhatsApp group that I have जहाँ पे मैं अपने चैनल मैसेजेस शेयर करती हूँ। इट्स ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें आपको कुछ मतलब पैसा भरने की या चार्जेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं एंड जो भी मैं चैनल मैसेजेस देती हूँ वो आप सुन सकते हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने, सो यू कैन गो इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक इट आउट एंड जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप इफ यू वुड लाइक। एंड या आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग। अगर इनमें से कोई एक आपकी डेट ऑफ बर्थ है या फिर ये पिक्चर आपने चूज़ किया था तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। व्हाट इज इट दैट इज कमिंग अप फॉर यू इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। ठीक है, ग्रुप 2 चूज़ करने वाले लोगों की लाइफ में दिसंबर के महीने में क्या आने वाला है, क्या होने वाला है उन सब की लाइफ में जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है। स्पिरिट कार्ड्स या टैरो कार्ड्स, प्लीज़ टेल मी ग्रुप 2 चूज़ करने वाले लोगों की लाइफ में दिसंबर के महीने में क्या क्या होने वाला है। प्लीज़ टेल मी डिटेल्स नाउ। ओके, सबसे पहली चीज़, ग्रुप 2 चूज़ करने वाले लोगों, आप अपनी लॉजिक मतलब लॉजिकल रीजनिंग, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों पे बहुत काम करने वाले हो। दिसंबर के महीने में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आने वाला है आपके लॉजिकल थिंकिंग में, आपकी रीजनिंग में, आपके एनालिटिकल स्किल्स में और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। आप कोई ना कोई इसी एरिया से रिलेटेड कोई ना कोई नया प्रोफेशन भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, या फिर हो सकता है आप किसी और को सिखाओ कि कैसे इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट किया जाए, कैसे इफ़ेक्टिवली किसी चीज़ को एनालाइज किया जाए, सीखा जाए। मेंटर करोगे आप लोगों को दिसंबर के महीने में। ठीक है, कोई बहुत बड़ा चेंज भी आएगा, लेकिन हाँ फॉर श्योर ये चीज़ मैं बोल सकती हूँ कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेकर आने वाले हो दिसंबर के महीने में। ठीक है, इस महीने में आप प्रैक्टिकल ज़्यादा रहने वाले हो, इमोशनल कम रहने वाले हो। आप कुछ ऐसे लोग जो कि इमोशनली आपका फ़ायदा उठाते हैं या फिर इमोशनली आप का एनर्जी सक करते हैं, ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ से हटाने वाले हो। ऐसा एक ही इंसान कोई होगा जिसे आप अपनी लाइफ से हटा दोगे। ठीक है, इन दिसंबर, एटलीस्ट दिसंबर के महीने में आप उनके साथ इंटरेक्शन बहुत मिनिमम कर दोगे बिकॉज समहाउ यू आर फीलिंग डिटैच्ड। ठीक है, आप बहुत सारे लोग जो कि ग्रुप 2 देख रहे हैं डिटैचमेंट प्रैक्टिस करोगे दिसंबर के महीने में। यू आर गोइंग टू फील लाइक बी कोल्ड टूवर्ड्स सर्टेन पीपल। जैसे दिसंबर का महीना ठंडा रहता है तो यू आर ऑल्सो गोइंग टू फील इमोशनली कोल्ड टूवर्ड्स सर्टेन पीपल, सर्टेन पर्सन। ठीक है, और आप उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखोगे, डिटैच्ड हो जाओगे, इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं दोगे उन्हें क्योंकि उन लोगों ने शायद आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है या जस्ट दिमाग खा लिया है, पता नहीं फॉर वॉट एवर रीज़न अलग अलग हो सकते हैं, बट दिस इज़ वॉट यू गोना डू। आप इमोशनली अवेलेबल नहीं रहने वाले हो फॉर स्पेशली टू दोज पीपल हु हैव सक्ड ऑन टू योर एनर्जी, योर इमोशनल पूल। ठीक है, या वॉट एल्स इज देयर। ग्रुप 2 चूज़ करने वाले लोगों की लाइफ में कोई चीज़ ऐसी है जो रिसेंटली ख़त्म हुई है। डेथ का कार्ड आया है बट इन रिवर्स आया है। सो कोई ऐसी चीज़ है जो रिसेंटली ख़त्म हुई है या ख़त्म होने ही वाली थी बट वो ख़त्म होगी नहीं। ठीक है, रिवाइव हो जाएगी, फिर से शुरू हो जाएगा। कोई ऐसी चीज़ थी जो आप नहीं चाहते थे कि ख़त्म हो। ये दिस कैन बी समथिंग रिलेटेड टू योर वर्क और योर पर्सनल लाइफ। कोई ऐसी चीज़ थी जो ख़त्म होने वाली थी, आप नहीं चाहते थे कि वो ख़त्म हो जाए, तो वो ख़त्म होते होते जस्ट रुक जाएगी एंड इट विल बी रिवाइव्ड। ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में ये चीज़ ख़त्म हो चुकी थी ऑलरेडी, शायद पिछले महीने या कुछ महीनों पहले। वो चीज़ वापस से शुरू होगी, या अगर ये कोई ब्रेकअप है तो आपका जो एक्स है वो वापस आपकी लाइफ में आने वाला है दिसंबर के महीने में। हो सकता है वो आपको कॉन्टैक्ट करें, हो सकता है दिसंबर के महीने में आपका कोई रीयूनियन करने की ट्राई करे। आपका कोई एक्स आपको कांटेक्ट तो डेफिनेटली करेगा ये, या कांटेक्ट करने की कोशिश डेफिनेटली करेगा। आपका कोई एक्स हो सकता है या कोई ऐसा फ्रेंड भी हो सकता है। दिस डज नॉट नेसेसरीली हैव टू बी योर एक्स, दिस कैन बी योर फ्रेंड ऑल्सो, जिसने कभी आपको शायद बिट्रे किया था या किसी रीज़न से कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया था एंड फ्रेंडशिप काइंड ऑफ एंड हो गई थी, तो या एंड होते होते जस्ट स्टॉप हुआ। ठीक है,
अगर फ्रेंडशिप एंड हो भी गई थी तो भी ये पर्सन आपको दिसंबर के महीने में डेफिनेटली कांटेक्ट करेगा एंड दिस पर्सन वुड वांट टू रिवाइव योर फ्रेंडशिप, लाइक हिज फ्रेंडशिप और हर फ्रेंडशिप विथ यू, या फिर उनका जो रिलेशन है वो आपके साथ रिलेशनशिप रिवाइव करने की कोशिश ये ज़रूर करेंगे। मैं आगे देखती हूँ कि क्या आप हाँ बोलेंगे, यानी मुझे लगता है कि आप नो बोलेंगे, बिकॉज पहला जो कार्ड आया था इससे ही मुझे समझ में आ रहा है कि जो भी कोई पर्सन है, अगर ये एक्स है स्पेसिफिकली, अगर ये कोई एक्स है तो आप इन्हें ना बोलने वाले हैं। बट मैं क्लैरिटी का कार्ड ज़रूर लूँगी, डोंट वरी अबाउट इट। बट उसके पहले देख लेते हैं और क्या क्या आ रहा है आपके लिए, ठीक है। ओके, आप कुछ सेलिब्रेट भी करने वाले हो, ठीक है। यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट समथिंग। आप में से कुछ लोग हैं जिन लोगों को शादी का इनविटेशन मिलेगा, आप शादी अटेंड करने जाओगे किसी की। आपकी खुद की शादी हो रही है ऐसा मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप किसी और की शादी अटेंड करने जाने वाले हो, कहीं का वेडिंग इन्विटेशन आया है आपको, या फिर ऐसे ही किसी फैमिली गैदरिंग का इन्विटेशन आ सकता है आपको। हो सकता है कि दिसंबर के महीने में आप किसी फ्रेंड के एक गैदरिंग में या गेट टुगेदर में, मीटअप्स में कहीं पे जाओ एंड यू हैव अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन देयर, अ लॉट ऑफ इन्जॉयमेंट देयर। आप बहुत सारे वहाँ पे बहुत कुछ खाना पीना बहुत इन्जॉय करने वाले हो, बहुत सारे वैरायटी का स्प्रेड लगा रहेगा खाने पीने का, एंड यू विल इन्जॉय दैट अ लॉट। यू विल ऑल्सो डांस देयर विथ योर फ्रेंड्स और योर कजन्स, रिलेटिव्स, किसी न किसी के साथ। यू आर गोइंग टू डांस अ लॉट। वहाँ से आपको बहुत अच्छे गिफ्ट्स भी मिलेंगे। यू आर गोइंग टू डेक्ड अप लाइक वेरी ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे से तैयार हुए रहोगे, ठीक है। बहुत ही ये आपका बहुत ही मेमोरेबल डे रहेगा दिसंबर के पूरे महीने में। ये वाला जो दिन है ये बहुत ज़्यादा यादगार रहेगा, बहुत ज़्यादा इंजॉयबल होगा, बहुत खुश होगे इस दिन पे, बहुत इंजॉय करोगे और आपका ये पूरा पूरा दिन बहुत सही जाने वाला है। यहाँ पे आपके जो इंटरेक्शंस होंगे आपके फ्रेंड्स के साथ वो बहुत सही जाने वाले, बहुत अच्छे जाएंगे। आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे फॉर योर मे बी आउटफिट, और मे बी जैसे आप तैयार हुए हो फॉर योर लुक्स और जस्ट फॉर समथिंग एल्स भी, बट आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे इस दिन, ठीक है। व्हाट एल्स, you may also make new friends here or make new connections in this particular party in the month of December. That is also coming up for you. What else is there? Okay. आप अपनी कोई इमोशनल साइड को दबाने वाले हो इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, ओके। कुछ इमोशनल अंदर से कुछ उबाल आएगा, कुछ उफान आएगा जो आपको बताना चाहते हो आप लोगों को, बट आप नहीं बताओगे। फॉर सम रीज़न यू विल डिसाइड कि नहीं मुझे नहीं बताना है, और आप उधर ही उस चीज़ को सप्रेस कर दोगे, ठीक है। यू आर गोइंग टू होल्ड इन समथिंग दैट इज़ वेरी ओवरवेलमिंग फॉर यू। बहुत इमोशनल, बहुत फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी इस चीज़ के बारे में, बट आप किसी को भी नहीं बताओगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या सोच रहे हो, और वो आपके अंदर ही दबकर रह जाएगी दिसंबर के महीने में। यू आर नॉट गोइंग टू टेल दिस टू एनीवन, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला, जैसे आपके लिए पहले जो कार्ड आया था डिटैचमेंट का, आप डिटैच होने वाले हो किसी ना किसी पर्सन से इस महीने, ठीक है। तो हो सकता है कि रिसर्जेंस भी हो फिर सेम चीज़ का टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ। हो सकता है 25th 26th के आसपास रिसर्जेंस हो सकता है उस पर्टिकुलर इमोशन का, लेकिन आप उसे दबा दोगे बिकॉज यू आर वेरी प्रैक्टिकल दिस इंटायर मंथ। दिसंबर के पूरे महीने में आप बहुत लॉजिकल और बहुत प्रैक्टिकल रहने वाले हो, आप इमोशन से काम लेने ही नहीं वाले हो। दिसंबर के महीने में यू आर गोइंग टू बी वेरी हेड स्ट्रॉन्ग, कि जो डिसाइड कर लिया, जो ब्रेन ने बोल दिया, मैं वही मानने वाली हूँ और मैं बहुत हेड स्ट्रॉन्ग रहने वाली हूँ इस चीज़ को लेकर। सो अगर कोई रिसर्जेंस आता है, अगर कोई माइनर सेटबैक आता भी है, तो आप उसे हावी नहीं होने दोगे अपने ऊपर। यू आर गोइंग टू टेक कंट्रोल ऑफ दैट। जो बोलते हैं ना मैं अपनी क्या मन की मालिक हूँ, तो वो एक्चुअली वो लोग उल्टा बोल रहे थे, मन उनका मालिक होता है, बट यू आर गोइंग टू बी द मालिक ऑफ योर मन। मतलब आपका मन क्या बोलता है, आपका मूड क्या बोलता है, आपके इमोशंस क्या बोलते हैं, उस हिसाब से आपके एक्शंस नहीं होने वाले हैं। आपके एक्शंस पूरी तरह से आपके दिमाग के बेसिस पे रहेंगे। जो आप चाहोगे आप वो एक्ट करोगे, ना कि आपका जो इमोशंस बोल रहा है वैसे, ठीक है। सो कोई रिसर्जेंस हो सकता है किसी इमोशंस का, बट आप उसे ऊपर नहीं आने दोगे, आप उसे सप्रेस कर दोगे, ठीक है। व्हाट एल्स इज देयर? अगेन कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, लॉजिकल थिंकिंग का, लॉजिकल रीजनिंग का कार्ड आया है। आई ऑल्सो फील लाइक सम ऑफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू जॉब, या एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी आपको, बहुत सही अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको ये जॉब की या इस बिज़नेस की। हो सकता है आप ऐसे कुछ लोग दिसंबर में कोई एग्ज़ाम दोगे और वो एग्ज़ाम बहुत सही जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर करोगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, उस चीज़ के लिए आपकी बहुत तारीफ़ भी होने वाली है, ठीक है। सो अगर आप दिसंबर के महीने में कोई एग्ज़ाम दे रहे हो
या अगर दिसंबर के महीने में किसी एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला है, एग्ज़ाम आप दे चुके हो, दिसंबर में अगर रिजल्ट आने वाला है तो ब्रिलियंट रिजल्ट आने वाला है, आप उस चीज़ को, उस एग्ज़ाम को वंडरफुली पास करोगे, बहुत सही पास करोगे। ईश्वर की यहाँ पे ना एंजल्स की कृपा है, ईश्वर की कृपा है आपको, और कोई बहुत ही ब्यूटीफुल सी अपॉर्चुनिटी अभी आपको मिलेगी। अगर आपने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है और आप किसी रिजल्ट का वेट नहीं कर रहे हो, तो ये कोई ऐसी जॉब की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा जिससे आप अपनी कमाई का जरिया बढ़ाओ, ठीक है, आप अपनी इनकम को ग्रो करोगे, इनकम को, सैलरी को ग्रो करोगे। ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको दिसंबर के महीने में आ सकती है, ठीक है। एंड द एंजल्स आर टेलिंग यू टू ग्रैब ऑन टू दिस अपॉर्चुनिटी। इसको जानने मत देना, ये जो अपॉर्चुनिटी आपको आएगी इसके बारे में सोचना ज़रूर, एनालाइज करना ज़रूर, इसे जानने मत देना। अगर आपके लिए फीजिबल है, पॉसिबल है इस अपॉर्चुनिटी को लेना, तो इसे लेना ज़रूर, इसे वेस्ट मत करने देना, इसे वेस्ट मत होने देना, बिकॉज ये वेस्ट करने लायक नहीं है। ये ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है, ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू हैड बिन प्रेइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। शायद आपने कभी विजुअलाइज़ किया था या कभी आपने इमेजिन किया था कि मुझे इस टाइप का जॉब चाहिए, मुझे इस टाइप का काम चाहिए, ऐसा करियर है, ऐसा प्रोफेशन चाहिए। तो उस टाइप की कोई अपॉर्चुनिटी आने वाले महीने में, दिसंबर में आपके लिए ज़रूर आने वाली है। तो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ इट। ऐसा ना हो कि आप कहीं और ही बिजी हैं और ये चीज़ होके चली गई और आपको पता भी नहीं चला। ऐसा तो नहीं होगा, आपको पता तो चलेगा ही जब ये अपॉर्चुनिटी आएगी तो। बट बस इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना कि आप इस चीज़ को मिस आउट ना कर दो इम्पल्सिविटी में, या इग्नोर ना कर दो बिना सोचे समझे। ओके, नाउ लेट्स ऑल्सो सी, अब वो चीज़ ले लेते हैं कि अगर आपका जो भी एक्स है या पुराना कोई फ्रेंड है, अगर वो वापस आता है तो आप उन्हें वापस अपनी लाइफ में इंक्लूड करोगे या नहीं, ठीक है। जो कि एक्चुअली ये थीम नहीं था इस रीडिंग का, बट क्योंकि बीच में ये चीज़ आई है तो आई फील लाइक यू वुड डेफिनेटली वांट टू नो कि आपको लेना चाहिए कि नहीं उस चीज़ को, उस पर्सन को वापस अपनी लाइफ में, येस और नो। सो लेट्स सी, आप मना कर दोगे, आप स्ट्रेट मना कर दोगे, लाइक लिटरली मना कर दोगे, नो, सीधा नो आया है, यू डोंट वांट दैट पर्सन बैक इन योर लाइफ। तो आप क्लियर कट ना कर दोगे, मे बी भी नहीं आया है, सीधा ना आया है, ठीक है। नाउ लेट मी सी क्या गाइडेंस आ रही है ग्रुप 2 चूज़ करने वाले सारे लोगों के लिए फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। क्या ऐसी चीज़ है जो आपको दिसंबर के महीने में डेफिनेटली करनी चाहिए टू स्पेंड द मोस्ट ब्यूटिफुल मंथ ऑफ दिस ईयर। क्या वो ऐसी चीज़ है जो आप कर सकते हो ग्रुप 2? कुछ नया सीखो, कुछ नया स्किल के बारे में सीखो, कुछ नई पढ़ाई कर लो, कोई नया कोर्स कर लो, या फिर अगर आपने कुछ ऑलरेडी कुछ नया सीखा है, कुछ नई पढ़ाई करी है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। मे बी उस फील्ड में कोई जॉब करो या उसे दूसरों को सिखाओ, किसी को सिखाओ। छोटी मोटी मेंटरशिप हो सकती है, आप किसी को दे सकते हो। बट यहाँ पे मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है आपके लिए गाइडेंस है, कोई नया काम आप सीखोगे, कोई नया स्किल आप लोगे। हो सकता है कोई सर्टिफिकेशन कोर्स, बट सर्टिफिकेशन कोर्स जैसा मुझे यहाँ कुछ बड़ा वाला नहीं लग रहा है। कोई छोटी चीज़ है जो आप सीखोगे। हो सकता है आप बाउंड्रीज क्रिएट करना सीखो, राइट, दैट इज़ ऑल्सो अ स्किल। हो सकता है आप ना बोलना सीखो, ठीक है, समथिंग दैट छोटी चीज़ है बट पूरी लाइफ काम आती है, ऐसी कोई चीज़ आप सीखोगे, ठीक है। ये गाइडेंस है। अगर आप ये चीज़ सीखते हो इस साल, इस महीने, तो आपके लिए बहुत सही है। दिसंबर के महीने में कोई ऐसी चीज़ अगर आप सीखते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस आई है। उसके अलावा गाइडेंस ये भी आई है दैट ट्राई टू स्टे यूथफुल, मतलब ज़बरदस्ती आलस मत करो। आलस होता है लोगों को, आई अंडरस्टैंड, समटाइम्स इट्स लाइक नॉट सो मच इन आवर कंट्रोल, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू अवॉइड आलस। आलस मत करना, थोड़ा चेयरफुल रहना, थोड़ा एनर्जेटिक रहना, थोड़े चर्पी रहना, थोड़े बबली रहना इस महीने। तो आपका पूरा जो महीना है वो ज़्यादा अच्छा जाएगा। एक्टिव रहना इस महीने, एक्टिव ज़्यादा रहना, ठीक है। Okay, now what is that blessing that is coming up for all the people who have chosen group 2 for the month of December, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से क्या है वो एक ब्लेसिंग जो कि आपके लाइफ में दिसंबर के महीने में आने वाली है फॉर एवरीवन हु हैज़ चोजन ग्रुप 2। व्हाट इज़ दैट ब्लेसिंग जो कि आपको दिसंबर में मिलेगी? ओके, मेरे को एक ही कार्ड निकालना था बट दो चीज़ें आ गई, ठीक है। लेट मी रीड बोथ ऑफ देम। ओके, अगर इस महीने आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल आता है, ठीक है,
तो वो चीज़ पहले ही रोक दी जाएगी। किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि वो स्ट्रगल आने से पहले ही कोई दूसरी चीज़, कोई दूसरा पर्सन या कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ जाएगी, जिसकी वजह से वो स्ट्रगल रुक जाएगा। वो स्ट्रगल आपकी लाइफ में आएगा नहीं। दैट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू फॉर दिस मंथ, ठीक है। कोई स्ट्रगल था जो शायद आपने पिछले महीने, पिछले महीनों या पिछले साल कभी कुछ किया था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम दिसंबर के महीने में आपकी लाइफ में आ सकती थी, बट आते आते से वो रुक जाएगी, क्योंकि कोई ब्लेसिंग या कोई पर्सन शायद आपकी लाइफ में ऐसा आ जाएगा, या कोई सिचुएशन ऐसी आ सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आ सकती है जिसकी वजह से ये स्ट्रगल जो है वो नहीं आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। तो दैट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू कमिंग अप फॉर दिस दिसंबर 2025 एंड दैट वाज योर रीडिंग ग्रुप 2। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है या आपके साथ रेजोनेट हुई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, एंड जाते जाते इस वीडियो के कमेंट्स में 222 या फिर 777 ज़रूर कमेंट करिए, सो दैट यू कैन क्लीन दिस एनर्जी इन योर लाइफ, एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल इफ़ यू हैवंट सो फार। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आई एम वेरी श्योर आपको ये वाला वीडियो भी पसंद आएगा। सो वंस यू आर डन वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन क्लिक हियर टू वॉच दिस वीडियो आफ्टर दिस, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप ओवर हियर। वैसे there is also this WhatsApp group that I have created, जहाँ पे मैं अपने डेली चैनल्ड मैसेजेस शेयर करती हूँ। इट इज़ ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप अगर चाहें तो उस WhatsApp ग्रुप को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। And yeah, I will see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye bye.